हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश भर में रैलियां करेंगे। तमाम 90 विधानसभा हलकों में रैलियां करने का एक एजेंडा जो है वो तैयार किया गया है। रोड मैप तैयार हो चुका है और पहली रैली 30 मार्च को हांसी में होगी। इस रैली के मायने क्या हैं और इस रैली से बीजेपी क्या साबित करने की कोशिश करेगी या क्या दिखाने की कोशिश करेगी और इस रैली के बाद में माहौल कैसे कैसे बदल सकता है। लेकिन चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि हांसी को ही पहली रैली के लिए क्यों चुना गया, हांसी से उम्मीद कितनी है, नायब सिंह सैनी को इससे क्या फ़ायदा है, हांसी की डिमांड्स क्या हैं, इस रैली के क्या फ़ायदे बीजेपी को हो सकते हैं और क्या नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इन तमाम चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री हांसी में पहली रैली करने जा रहे हैं। 30 मार्च तारीख तय हो गई है और विधायक विनोद भ्याना इस रैली के संयोजक होंगे। एक दिन पहले ही कल वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें बीजेपी ने ये फैसला लिया, उसमें तमाम विधायक जुड़े हुए थे और प्रपोजल रखा गया था। सब चीज़ें तय हो गई और ये फैसला हो गया कि नहीं, हांसी में ही पहली रैली का आगाज़ होगा। इसकी वजह पहले बता देता हूँ कि हांसी को ही क्यों चुना गया। चूँकि मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने के बाद में नायब सिंह सैनी की ये पहली रैली है। वो भी चाहते हैं, पार्टी भी चाहती है और ऐसा होना भी चाहिए। उनको लगता है कि जहाँ से भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो सकती है या फिर जहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होने की गुंजाइश है वहीं पर ये रैली होनी चाहिए थी। और इस मामले को लेकर विधायक विनोद भ्याना पर भरोसा जताया गया है हाईकमान की तरफ से। उनको लगता है कि विधायक जो हैं इस रैली में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे और एक मैसेज प्रदेश भर में ठीक ठाक चला जाएगा। उसकी भी कई वजह हैं। उसकी वजह ये है कि हांसी क्षेत्र जो है, दो मेजर कास्ट यहाँ पर आती हैं। पंजाबी समाज से काफ़ी लोग हैं और दूसरे नंबर पर सैनी समाज के लोग आते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसी समाज से आते हैं तो उनको भरोसा था, यकीन था कि यहाँ पर कम से कम सैनी समाज उनको सुनने के लिए पहुँचेगा। भीड़ में कोई दिक्कत या कमी पेशी महसूस नहीं होगी, ये वजह। तीसरी बात ये कि विपक्ष जो है हांसी में बेहद कमज़ोर है। उनको ये भी लगता था कि हांसी में एक ऐसी जगह है, हांसी एक ऐसी जगह है इनफैक्ट कि जहां पर बिना किसी विरोध के, बिना किसी बड़ी अवरोध के वो रैली करने में कामयाब हो जाएंगे और एक मैसेज जो है वो ठीक ठाक प्रदेश में जा सकता है और कई सीटों पर ये रैली प्रभाव भी डाल सकती है। हिसार में कई आसपास के जो 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं हिसार ज़िले में, उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों पर ये रैली अपना असर डाल सकती है। लेकिन अब हांसी के लोग इस रैली को लेकर क्या सोचते हैं ये भी मैं बता दूँ। हालाँकि अभी रैली की तारीख आई है तो लिहाजा लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू होंगी और लोग जो सोचते हैं, लोग जो चाहते हैं, जो उम्मीद रखते हैं सरकार से, वो ये कि ज़िले से कम कोई गुंजाइश नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई मांग नहीं। यानी कि हांसी को ज़िला बनाने की जो मांग है, सालों पुरानी मांग है। मुख्यमंत्री जो रहे हैं पिछले मनोहर लाल खट्टर, वो इसे पूरी नहीं कर पाए। एक बार वो जरूर रैली करने के लिए आए थे और आधा काम कर गए थे। हांसी को पुलिस जिला बनाया था लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तौर पर, लेकिन प्रशासनिक तौर पर वो जिला घोषित नहीं कर पाए थे या उनकी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी, ये गॉड नोज। लेकिन अब जो है, अगर रैली जब हो रही है नायब सिंह सैनी की, तो लोगों को फिर से ये उम्मीद है कि जिला बनाने की मांग से कम उनकी कोई मांग नहीं है। मतलब ये कि इससे बड़ी भी कोई मांग नहीं है, इससे कम भी कोई मांग नहीं है और इसके अलावा भी कोई मांग नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी पूरी संभावना है कि इस मांग पर शायद इस रैली में चर्चा ही ना हो। बहाना बनेगा चुनाव आचार संहिता का। सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है, ये अलग बात है। लेकिन इस वक्त एक बहाना बिल्कुल रेडी है, तैयार है कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो इसका मतलब कोई नई बड़ी घोषणा नहीं हो सकती है। और बिना घोषणा के अगर लोग इकट्ठे कहीं पर हो सकते हैं, किसी विधानसभा क्षेत्र में हो सकते हैं, तो वो मान लीजिए कि हांसी के ही लोग हैं जो कोई घोषणा नहीं होने पर भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तालियां बजा देंगे और तमाम चीज़ें हो जाएंगी और पार्टी जो है रैली करके निकल जाएगी। लेकिन इसके और भी मायने हैं। अगर ये रैली फेल हो जाती है तो इसका मैसेज क्या जाएगा। रैली फेल होने के कई मायने होते हैं। लोगों की भीड़ का कम होना, लोगों का रैली के बाद में सेटिस्फाई ना होना और मुख्यमंत्री जो बात कहकर जाएंगे, जो बात बोल कर जाएंगे रैली में, उस बात को कितना सीरियस या कितना मान लोग देते हैं, इस बात का संदेश पूरे हरियाणा में जाएगा। यानी कि बीजेपी जो है इस रैली से पास भी हो सकती है और इस रैली से फेल भी हो सकती है। लेकिन विनोद भ्याना ने आज से ही अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी है। कुछ देर पहले ही वो हांसी की अनाज मंडी में गए हैं, वहाँ का उन्होंने निरीक्षण किया है और ये संभावना अभी तक मानी जा रही है कि रैली जो है, रैली स्थल जो है हांसी की अनाज मंडी हो सकती है। हालांकि इसके बारे में अभी तय नहीं हुआ है, जैसे तय होगा तो हमको वो भी सूचना देंगे, लेकिन ये तय मानकर चलिए। लेकिन ये करीब करीब मान लीजिए कि हो सकता है कि अनाज मंडी में ये रैली करवाई जाए। अब
जो सैनी समाज है उसमें भी काफ़ी सारे जो लोग हैं पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी के साथ भी जुड़े हुए हैं और भी सैनी समाज के कई बड़े नेता हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री सैनी समाज से आते हैं नायब सिंह सैनी तो पूरा का पूरा सैनी समाज उठकर उनकी रैली में आ जाएगा। चूँकि ये पॉलिटिकल रैली है, पार्टी की रैली है, बीजेपी की रैली है, तो ये भी आप तय मान लीजिए कि जो लोग बीजेपी से जुड़े हैं वो रैली में पहुंचेंगे। तो ऐसा कतई नहीं है कि पूरा सैनी समाज या फिर पूरा पंजाबी समाज इस रैली में उठकर आ जाएगा, लेकिन उठकर अगर आ जाता है तो उसके भी अलग मायने होंगे और अगर नहीं आता है तो इसके भी अलग से मायने होंगे। लेकिन और क्या हाँसी को उम्मीद हो सकती है इस रैली से, ये मुझे आप कमेंट करके बताएं कि जब मुख्यमंत्री हाँसी आएंगे 30 मार्च को रैली करेंगे तो आपकी डिमांड्स क्या हैं, हाँसी के लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या चाहते हैं। हालांकि हमने बताया कि जिला से कम या जिला से इतर या जिला से कमतर कोई मांग इनकी हो ही नहीं सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई मांग है कि मुख्यमंत्री से कोई अपेक्षा या उम्मीद है तो वो भी आप हमें बताएं। और आप ये भी बताएं कि क्या रैली मुख्यमंत्री की कामयाब हो जाएगी या इसमें कोई संदेह है। काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि नायब सिंह सैनी को अपनी भावी विधानसभा सीट पर फोकस करना चाहिए बजाय दूसरे हलकों के। कहीं ऐसा ना हो कि जिस विधानसभा सीट से अगर वो करनाल से मान लीजिए कि चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, जैसा कि एक सीट खाली हुई है, उपचुनाव वहाँ पर होना ही है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है क्या वाकई नायब सिंह सैनी ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और अगर नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो सीट जीत सकते हैं या वहाँ पर झालमेल घालमेल आप जो नाम दें वो हो सकता है या तोते उड़ सकते हैं। वीडियो पर खुलकर कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहे एक मत पोस्ट।